हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप स्टडी में। दोस्तों, आप सबका डिमांड था कि हम थर्ड सेमेस्टर का भी मैथ्स का क्लास स्टार्ट कर दें। दोस्तों, तो आज से हम लोग यहाँ पर थर्ड सेमेस्टर का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि दोस्तों यहाँ पर हम वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस केवल देखने वाले हैं। दोस्तों, जो क्वेश्चंस अक्सर आपके एग्जाम में आते हैं और दोस्तों आने वाले हैं, ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पर फालतू बात नहीं करेंगे। दोस्तों, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा और हम आते सीधा अपने क्वेश्चन पर। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आज हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं अनुपात और समानुपात। क्या पढ़ेंगे? आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं अनुपात। दोस्तों, अनुपात और समानुपात, ठीक है, समानुपात। ओके दोस्तों, और इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर अनुलोम और प्रतिलोम। ओके दोस्तों यहाँ पर हम देखा दोस्तों, हर चीज़ यहाँ पर हम बहुत तेजी के साथ खत्म करने वाले हैं। हम यहाँ पर आपको क्वेश्चन पर क्वेश्चन लगवाएंगे, सॉल्व कराएंगे दोस्तों बहुत तेजी के साथ, क्योंकि टाइम नहीं है दोस्तों, बिल्कुल टाइम नहीं है आपके पास। टाइम आपके पास दोस्तों बिल्कुल नहीं है, इसलिए यहाँ पर आप लोग हर क्वेश्चन को दोस्तों बहुत तेज लिखिए। और ठीक है, हम लोग यहाँ पर बहुत तेज आगे बढ़ने वाले हैं। दोस्तों, हम बात कर लें कि इसको बोलते हैं क्या दोस्तों, इसको बोलते हैं अनुपात, और दोस्तों इसको बोलते हैं समानुपात। दोस्तों, जैसे कि मान लो ये आपका है 5 समानुपात 5। ओके दोस्तों, आप इसको भी ऐसे लिख सकते हो। दोस्तों, अगर ठीक है मान लो आपका वेट कितना है, 15 किलोग्राम है। ओके दोस्तों, 15 किलोग्राम है, और जो आपका दोस्त है उसका है 10 किलोग्राम। अब दोस्तों आपको इसको अनुपात में लिखना होगा, तो आप इसको लिखोगे कि 15:10। ओके दोस्तों, आपको लिखना होगा यहाँ पर 15:10। दोस्तों, ऐसे ही यहाँ आपके अनुपात के क्वेश्चन से लगाए जाते हैं। अब हम आते हैं सीधा अपने क्वेश्चन पर। दोस्तों, आते हैं यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, आप लिखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब दोस्तों यहाँ पर आप लिखिए कि 5:6 और 7:8। ओके दोस्तों, अनुपात 8 में कौन सा बड़ा है। ओके दोस्तों, कौन सा बड़ा अनुपात है, कौन सा बड़ा अनुपात है, आपको दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस ज्ञात करने होंगे। आपको ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मिल जाएंगे। दोस्तों, आप जो कहो हम वो सब करेंगे। बस दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। दोस्तों, अब हम यहाँ पर याद करने वाले हैं कि आपका सबसे बड़ा अनुपात कौन है। इसको हम लिख सकते हैं 5:6 को लिख सकते हैं 5/6, और दोस्तों हम 7:8 को क्या लिख सकते हैं 7/8 दोस्तों। ठीक है, हम लोग इसको इतना लिख सकते हैं। अब दोस्तों हम इसमें करने क्या वाले हैं, देखिए दोस्तों, ठीक है, अब हम इसमें करने क्या वाले हैं। दोस्तों, अगर ठीक है मान लो हम इसमें अंश और हर में 4 का मल्टीप्लाई कर दें। दोस्तों, हम ठीक है अंश और हर में 4 का मल्टीप्लाई कर दें, हमें क्या मिलेगा 20। ठीक है, हमें दोस्तों मिल जाएगा 24। दोस्तों, हम ठीक है इसमें अगर 3 का मल्टीप्लाई कर दें, किसका 3 का मल्टीप्लाई कर दें, हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दें, ये आपका हो जाएगा 21। दोस्तों ठीक है, आपका हो जाएगा 24। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने ऊपर 4 का मल्टीप्लाई क्यों किया, हमने नीचे 3 का मल्टीप्लाई क्यों किया। ओके दोस्तों, हमने ऊपर 4 का मल्टीप्लाई क्यों किया और हमें नीचे 3 का मल्टीप्लाई क्यों किया। दोस्तों, हमें इसमें ज्ञात करना है कि कौन सा अनुपात बड़ा है। ओके दोस्तों, हम आपको बता दें दोस्तों, ठीक है, क्वेश्चंस आप 1-2 लगाइए, लेकिन दोस्तों आप हर क्वेश्चंस को समझ के लगाइए। 10 क्वेश्चन लगाने से बेहतर है कि एक क्वेश्चन लगाओ लेकिन समझ के लगाओ। दोस्तों, फिर देखिए हमने यहाँ पर 4 से और 3 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि दोस्तों हमें हर को बराबर करना था। जब तक आपका हर बराबर नहीं होगा
तब तक आप नहीं जान पाओगे कि कौन सा अंश कौन सा भिन्न आपका बड़ा है। अब यहाँ पे आपका है 20/24, यहाँ पे आपका है 21/24। अब दोस्तों आप बताओ कि आपका इसमें कौन सा भिन्न बड़ा है। दोस्तों इसमें आपका कौन सा भिन्न बड़ा होगा आप मुझे बताओगे। दोस्तों बहुत ही सिंपल है, इसमें आपका 20 है, इसमें आपका 21 है, यानी कुल मिलाकर दोस्तों आपका जो आंसर होगा दोस्तों आपका हो जाएगा आंसर 7:8। दोस्तों ये आपका बड़ा हो जाएगा और 5:6 आपका छोटा हो जाएगा। दोस्तों ये आ गया आपका आंसर, इसमें आपका कोई डाउट नहीं होगा। आप लोग बहुत तेज इसको उतारिए, नोट करिए और हम फिर से एक बार आगे बढ़ते हैं। दोस्तों टाइम नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर आपको क्वेश्चन पे क्वेश्चन से लगवाने वाले हैं, क्योंकि मुझे ये सब चीज़ें आज यहीं पे ख़त्म करनी है। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पर बढ़ते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चंस को पूछ सकते हो। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। दोस्तों देखिए यहाँ हम बात करने वाले हैं 2 और क्वेश्चन पर। दोस्तों यहाँ पे हम देखिए बात करने वाले हैं 2 क्वेश्चन पर। आपके एग्जाम में मध्यानुपाती ओके दोस्तों, मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती ओके दोस्तों, आपके तृतीयानुपाती से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। दोस्तों आपके इन ठीक है दोस्तों दोनों से आपके क्वेश्चन बहुत आते हैं। हम आपको बता दें दोस्तों, जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं हम बस केवल उसी क्वेश्चंस पर यहाँ पर बात करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों आपको पास कराने की जिम्मेदारी हमारी है, आपके पास टाइम नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस केवल लेने वाले हैं। दोस्तों ये आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं यहाँ पर मध्यानुपाती, ठीक है, मध्यानुपाती। दोस्तों मध्यानुपाती आपको याद करना होगा। जैसे कि मान लो यहाँ पर अगर आपको मिल जाए कि 32:x और समानुपाते x/18। अब दोस्तों आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे और लिखा होगा कि मध्यानुपाती ज्ञात करो। दोस्तों आप इसको कैसे ज्ञात करोगे? देखिए दोस्तों, इसका मल्टीप्लाई आपका इसमें होगा, ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई आपका इसमें होगा। ओके दोस्तों, आपके यहाँ हो जाएगा x² बराबर 32 × 18, ठीक, इतना आपका हो जाएगा। दोस्तों फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। x बराबर हम इसको x बराबर √32 × 18 भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं x बराबर दोस्तों अगर ठीक है इसका हम अगर इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो आपका आ जाएगा कितना। अगर तो आप ठीक है इसको ज्ञात कर लीजिएगा। इसका एक ट्रिक और भी है, 8 2 10 3 1 4 1 5 8 दोस्तों 1 मिनट हम जरा इसको ठीक कर लें। 8 4 32, तो कोई बात नहीं दोस्तों। जब ठीक है आप इसको सॉल्व करोगे आपका आएगा 2 × 2 × 2 × दोस्तों 2 × 1 मिनट, इसको मैं निकालने भूल जाऊंगा मैं। देखिए दोस्तों, ठीक है, 2 का नम 2 2 6 12 2 8 16 2 2 4 8 और 2 का नम 2 2 4 2 का 2 2 4 1 5 2 2 4 1 5, ठीक है। इतना आपका हो गया, ठीक, इतना आपका आ जाएगा। चलिए अब निकालना क्या, ठीक है, अब निकालना है 18 का। दोस्तों 18 का आपका हो जाएगा जैसे कि 3 त्रिका 9 3 त्रिका 9 2 18, ठीक है, 2 × 3 × 3, ठीक है, इतना आपका हो जाएगा। अब दोस्तों आपको निकालना क्या है, आपका हो जाएगा x बराबर 24। कैसे? देखिए 2 4 4 3 12 24, ठीक है। चलिए दोस्तों, ठीक, इतना आपका हो जाएगा, आपका जाएगा 24, यानी दोस्तों आपका जाएगा मध्यानुपाती आपका हो जाएगा, ठीक है, 24। यहाँ पे आपका 24 आंसर। आप क्वेश्चंस को नोट करिए, फिर हम आपको भी क्वेश्चंस को समझाते हैं। देखिए दोस्तों, ठीक, यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे ठीक है आपका दोस्तों ये आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पे आपका ऐसा हुआ है 2 × 2 × देखिए 2 × 2 × 2 और × 3, ठीक है,
2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24, ठीक है दोस्तों, आपका आएगा 24 है। तो आपको ऐसे ही मध्यानुपाती ज्ञात करना होगा। अब आप क्वेश्चंस को उतारिए और फिर हम बहुत तेजी के साथ बढ़ेंगे। आज दोस्तों हम बहुत तेजी के साथ आपके सारे क्वेश्चंस खत्म करने वाले हैं। गर्मी तो कितने भी हो दोस्तों, बस दोस्तों आपके पास टाइम नहीं है। चलिए हम इसको आगे बढ़े दोस्तों, ठीक है, आप इसको जल्दी से नोट करिए। चलिए आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। अब हम आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आते हैं, देखते हैं। अब से हम बात करते हैं आपके तृतीयानुपाती, ठीक है दोस्तों। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन फंसे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर बात कर सकते हो। हम दोस्तों आपके लिए अपना व्हाट्सएप नंबर हमेशा अपने पास रखता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो दोस्तों। अब ठीक है, यहाँ पे आपका अगर मान लो पूछ ले कि 160:15, ठीक है, समानुपाते 1280:x दोस्तों, ठीक, आपसे पूछ लेगा कि तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। आपको x निकालना है, क्या आपको निकालना है x। अभी हमने आपसे क्या कहा था, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें, ठीक है, वही काम आपको इसमें करना है। चलिए करते हैं, कैसे होगा। ये होगा आपका, देखिए इसका इसमें होगा आपका मल्टीप्लाई, इसका इसमें होगा 160x बराबर 1280 × 15। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे होगा आपका x बराबर 1280 × 15, यहाँ पे होगा आपका 160। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों, जब आप ठीक है इसको सॉल्व करोगे दोस्तों आपका आएगा 120, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपका आ जाएगा 120 है। आप ठीक है इसको सॉल्व कर लीजिएगा, अगर नहीं आएगा ठीक है तब आप हमसे पूछिएगा, आपको हम जरूर बताएंगे। आपका जाएगा 120 आंसर। अब आप दोस्तों इसको नोट करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपके एग्जाम में बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जब आप क्वेश्चन को समझते नहीं हो फिर कहते हो कि हाँ क्वेश्चन टफ आया था। दोस्तों आप इसको नोट करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम देखते हैं यहाँ पर सबसे नया क्वेश्चन है। दोस्तों आप ठीक है यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन देखने वाले हैं कि जो आपके एग्जाम में 5 से 6 बार आए हुए हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन आप लोग नोट करिए, आपका है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपका 4 से 5 बार आया हुआ है। 25 आदमी एक काम को 25 आदमी एक काम को 4 दिन में पूरा करता है। ओके दोस्तों, एक आदमी एक काम को 4 दिन पूरा करता है यदि 20 आदमी, ठीक है, यदि 20 आदमी होते तो यह काम कितने दिन में पूरा होता है दोस्तों, ठीक है, यह काम कितने दिन में पूरा होता, ठीक है, दिन में पूरा होता। दोस्तों देखिए आपने एक, दोस्तों देखिए अब इसमें और क्या है, 25 आदमी एक काम को 4 दिन में करते हैं। कितने आदमी हैं, ठीक है, आपके इसमें ठीक है 25 आदमी हैं, ठीक है, 25 आदमी एक काम को करते हैं 4 दिन में, यानी 25 × 4, ठीक है, आपका जाएगा 25 × 4 करते हैं। यदि 20 आदमी और आ जाएं, ठीक है दोस्तों, 20 आदमी और आ जाएं तो कितने दिन में पूरा करेंगे, यानी आपको यहाँ पर दोस्तों क्या निकालना है, x है। आप इसको लिख सकते हो AD, ठीक है दोस्तों, A और D, ठीक है, AD आपको अगर याद रहेगा तो आप निकाल लोगे। ये आपका हो जाएगा 25 चौका 100, क्योंकि 25 चौका 100 आपको जाएगा। फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा 20x है। फिर आपको निकालना है x बराबर 100/20, यानी 20 25 दोस्तों आपका आ गया x बराबर 5। कितना आपका आ गया x बराबर 5 दोस्तों। अब आप क्वेश्चंस को नोट करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, आपने क्वेश्चंस को नोट कर लिया होगा। आइए यहाँ पर हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आप लिखिए दोस्तों, कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि 2 × 5
का व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है दोस्तों, व्युत्क्रमानुपात क्या होगा। ओके दोस्तों, व्युत्क्रमानुपात क्या होगा। ओके दोस्तों, आपसे ऐसे भी क्वेश्चंस बन जाते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चंस आपका 1 नंबर में बन जाएगा। ओके दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर में बन जाएगा। अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे दोस्तों, आपको इसमें कुछ नहीं करना है, ये आपका हो जाएगा केवल बस 5:2। ओके दोस्तों, चलिए ये आपका था 2:5, ये आपका हो गया 5:2। दोस्तों आपको ऐसे आपके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिल जाते हैं दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं एक और क्वेश्चन। देखिए, अगर यहाँ पे आपसे ऐसे पूछ ले कि क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग यहाँ पर कि 36 और 72 का तृतीयानुपाती, ठीक है दोस्तों, तृतीयानुपाती क्या होगा। तृतीयानुपाती क्या होगा दोस्तों। आप लोग लाइक शेयर नहीं करते हो, ठीक है, तो ये अच्छी बात नहीं है। आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर करिए ताकि आप लोग सब्सक्राइब भी करिए। देखिए दोस्तों, इसमें देखिए आपका एक फार्मूला है C बराबर B²/A, ठीक है, C बराबर B²/A। दोस्तों आपको इसमें क्या निकालना है, ठीक है दोस्तों। देखिए आपका ABC, ठीक, तो ये ठीक है, तो आपका C तृतीय पे है ना, तो आपको यहाँ पर C निकालना था। ये ठीक है, आपका उसमें A है, ठीक, ये आपका B है। आपका हो जाएगा 72 × 72, 1 मिनट, 72 का स्क्वायर दोस्तों। चलिए कोई बात नहीं, 72 का स्क्वायर अपान 36 है। अब क्या होगा, आपका होगा 72 × 72 अपान 36, ठीक है दोस्तों। आपका हो जाएगा 36 × 72, ठीक, आपका हो गया 2 × 72, कितना आएगा आपका आ जाएगा 2 दूनी 4 और आपका आएगा 7 दूनी, ठीक है, 14 दोस्तों। आपका आ जाएगा C बराबर 144, ठीक है दोस्तों। आपका जाएगा C बराबर 144। ये हो गया आपका आंसर दोस्तों। अब आप इसको नोट करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं बहुत तेजी के साथ। ओके दोस्तों, आपने क्वेश्चंस को नोट कर लिया होगा दोस्तों। कभी कभी देखिए आपसे पूछ लेगा क्या प्रतिलोम। ओके दोस्तों, इसको प्रतिलोमी बोलते हैं, व्युत्क्रमानुपाती या फिर आपका प्रतिलोम दोस्तों। देखिए ये आपका दोनों सेम है, नहीं आप कहो कि हमने ये पढ़ा था, हमने ये नहीं पढ़ा था। ओके दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 1 मिनट, देखिए ये आपका A है, ठीक, ये आपका दोस्तों ठीक है C है। ओके दोस्तों, तो आपका यहाँ पे क्या था, तृतीयानुपाती क्या होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हमने कर दिया C बराबर B²/A। आपका B कितना है, आपका B है 72 का स्क्वायर यानी 72 × 72 अपान 36। आपका 36 यानी A है 36, ठीक है। तो आपका यहाँ पर 2 बार कटा, आपका हो गया 2 × 72 यानी आपका हो गया 144। आपका आ गया C बराबर 144। अगर दोस्तों आपसे कुछ और पूछता, ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ और निकालते हैं दोस्तों। हम यहाँ पर अब देखने वाले हैं बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप लोग लिखिए क्वेश्चन नंबर 7। देखिए दोस्तों, अगर मान लो आपसे ऐसे क्वेश्चन आ जाएं, अगर आपसे पूछ ले कि जैसे कि मान लो यहाँ पूछ ले आपसे कि 7/20 को 7/5 भिन्न, 1 मिनट, भिन्न का प्रतिशत रूप क्या होगा। ओके दोस्तों, क्या होगा, तो यहाँ से आपसे क्या पूछा गया है, प्रतिशत रूप क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, 7/20 × 100, ठीक है, 25 चौका 100 दोस्तों, 25 पंचे 100 आपका आएगा 7/5 यानी 7 × 5 = 35। ओके दोस्तों, 35%, कितना आएगा आपका आ जाएगा 35%। ओके दोस्तों, तो ये हो गया आपका आंसर दोस्तों। इसे आप नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब आइए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। दोस्तों देखिए कितनी गर्मी हो रही है, तो दोस्तों गर्मी कितनी हो रही है, लेकिन आप लोग ना वीडियो को शेयर कर रहे हो, ठीक है ना, आप लोग लाइक कर रहे हो। चलिए कोई बात नहीं, सब कुछ आपके हाथ में है। आप चाहो तो उठा दो, ठीक है, आप चाहो तो गिरा दो। दोस्तों संख्या 8, 12, 24 और x में x का मान ज्ञात करो, x का मान ज्ञात करो। दोस्तों अभी हमने आपसे स्टार्टिंग में क्या बताया था कि 8 अनुपाते लिखिए आप 12 अनुपाते 24 अनुपाते x है। ओके दोस्तों, इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे करना आपको, क्या होगा आपका हो जाएगा 8 गुणे x बराबर 12 गुणे 24। ठीक, चलिए यहाँ आपको जाएगा 8x बराबर यहाँ पे आपको जाएगा 12 गुणे 24। अब यहाँ आपका होगा x बराबर 12 गुणे 24/8, ठीक है, 8 तिरिक 24। आपका हो गया x बराबर 12 गुणे 3। दोस्तों आपका हो जाएगा बात या 36 यानी आपका हो गया 36 है। ओके दोस्तों आप इसको नोट करिए, फिर हम कुछ आपसे बात करते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, भरिए आप इसको नोट करिए, फिर हम आपसे कुछ थोड़ा सा बातें करते हैं। दोस्तों हम आपको बता दें कि आपके अनुपात समानुपात से जितना हमने बताया है, इससे बाहर दोस्तों आपका एक क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, ठीक है। जितना दोस्तों हमने यहाँ पर आपको आज, ठीक है, जितना हमने यहाँ पे आज आपको बता दिया है दोस्तों, इससे अलग कोई क्वेश्चन आपको अनुपात समानुपात में कभी नहीं मिलेगा। ओके दोस्तों, 101 क्वेश्चन में कहता हूँ दोस्तों, ठीक है, आपको यहाँ पर दोस्तों कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। जितना देखिए हमने आपको यहाँ पर बताया है, आप लोग उतना अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपका समानुपात अनुपात से कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। तो दोस्तों आज बहुत तेज़ गर्मी है, आप लोग खुद देख रहे हो। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। जो इसके बाद आपका क्लास होगा दोस्तों बहुत ही अच्छा क्लास होगा। तो बस थैंक यू दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और जो हमारे भाई बहन नए और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।